हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरिस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी। ठीक है, इस कहानी से हम सीखेंगे कि इंग्लिश को सही से पढ़ते कैसे हैं और पढ़कर उसका सही अर्थ कैसे निकालते हैं। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो जिसको इंग्लिश पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अंत तक पूरी वीडियो देखना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, अलार्म। ठीक है, अलार्म मतलब हम सभी जानते हैं। ईशान वॉज अ लेजी बॉय। ईशान था एक आलसी लड़का। ही नेवर डिड हिज वर्क इन टाइम। वह कभी नहीं करता था। नेवर डिड का मतलब कभी नहीं करता था। ठीक है, डिड हमेशा पास्ट का सेंस देता है। अपना काम समय में या समय रहते वह अपना काम नहीं करता था। वंस हिज मम्मी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। एक बार उसकी माता निर्णय लेती हैं, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेती हैं, टू टीच इसका मतलब है सिखाना। ठीक है, हिम उसे एक लेसन मतलब सीख। ठीक है, उसकी मम्मी निर्णय करती हैं कि उसे एक सीख सिखानी है। ठीक है, सी केप्ट एन अलार्म क्लॉक इन हिज पॉकेट। उन्होंने रख दिया। ठीक है, उसकी मम्मी के लिए यहाँ सी प्रोनाउन प्रयोग हुआ है। ठीक है, केप्ट रख दिया एक अलार्म क्लॉक, एक अलार्म वाली घड़ी उसके हिज मतलब उसके जेब में। ठीक है, शी हैड सेट द टाइम एट 12 क्लॉक। ठीक है, उन्होंने उस जो अलार्म घड़ी थी उसमें टाइम सेट किया था। हैड सेट का मतलब टाइम सेट कर दिया था। द टाइम एट 12 क्लॉक 12 बजे का। ठीक, ईशान वॉज बिजी वॉचिंग टीवी। ईशान जो था वह व्यस्त था। वॉज बिजी मतलब व्यस्त था, वॉचिंग देखने में टीवी। व्हेन द अलार्म रैंग जब अलार्म बजा। ही वॉज शॉक्ड वह बहुत अचंभित हुआ। ही रैन टू मम्मी एंड आस्क्ड हर अबाउट इट। वह भाग कर गया मम्मी के पास। ही रैन टू मम्मी। अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन ईशान लड़के के लिए लगा है। ठीक है, और पूछा इस बारे में। अबाउट इट मतलब उस चीज़ के बारे में, अलार्म के बारे में। मम्मी सेड मम्मी ने कहा, यू नेवर केयर अबाउट टाइम। तुम कभी भी परवाह नहीं करते समय के बारे में। केयर मतलब परवाह करना। ठीक है, दैट इज वाई। अब यहाँ देखिए दैट इज वाई, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, आई हैव केप्ट द अलार्म इन योर पॉकेट। मैंने रख दिया था या रख दिया। ठीक है, आई हैव केप्ट, ये देखिए हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देता है। द अलार्म, अलार्म को तुम्हारे जेब में। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है इसलिए अब से। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मतलब उस मोमेंट से आगे के लिए। ठीक है, मम्मी वुड सेट अप अलार्म एंड कीप द क्लॉक इन ईशान्स पॉकेट। मम्मी अलार्म सेट करेंगी। ठीक है, वुड सेटअप मतलब सेट करेंगी अलार्म, एंड कीप और रखेंगी द क्लॉक घड़ी को ईशान की जेब में। ठीक है, सो वेन एवर इट वॉज लंच टाइम। इस प्रकार या इसलिए जब भी लंच का समय होता था, वॉज लगा है ना तो ये पास्ट का सेंस देगा। स्कूल टाइम में, स्टडी टाइम
एट्सेट्रा, जब लंच का टाइम होता था या स्कूल टाइम होता था, स्टडी टाइम होता था, इन सभी के लिए द अलार्म वुड गो ऑन, इन सभी चीज़ों के लिए अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, वुड गो ऑन का मतलब बजना है, क्योंकि यहाँ जो रेफरेंस में बात हो रही है वो अलार्म के रेफरेंस में ये चीज़ लिखी गई, वुड गो ऑन, तो अलार्म बजने लगेगा। द साउंड ऑफ द अलार्म इरिटेटेड ईशान वेरी मच। ठीक है, तो जो साउंड था, आवाज़ था अलार्म का, वो बहुत परेशान करता था। इरिटेटेड मतलब परेशान करता था ईशान को, वेरी मच बहुत ज़्यादा। ऑल हिज फ्रेंड्स वुड मेक फन ऑफ हिम, उसके सारे दोस्त वुड मेक फन मतलब मजाक बनाया करते थे, ऑफ हिम उसका, एंड निक नेम्ड हिम एज अलार्म, और उसका नामकरण कर दिए थे अलार्म। ठीक है, मतलब उसका नाम ही अलार्म रख दिए थे उसके दोस्त जो थे मजाक उड़ाते उड़ाते। ठीक है, ईशान वॉज नाउ अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ईशान जो था वह अब बहुत शर्मीला हो गया था या परेशान हो गया था खुद से, अपनी ही निगाहों में वो परेशान हो गया था और खुद से ही शर्मिंदा रहने लगा था। ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद से। ही अपोलोजाइज्ड टू हिज मदर एंड सेड, वह माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगा। ठीक है, टू हिज मदर अपनी माता से, और कहा प्लीज़ रिमूव द अलार्म क्लॉक फ्रॉम माई पॉकेट, कृपया हटा दीजिए इस अलार्म घड़ी को मेरी जेब से। ठीक है, फ्रॉम माई पॉकेट मतलब मेरी जेब से। नाउ आई हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम, अब मैं समझ चुका हूँ। हैव अंडरस्टूड का मतलब समझ चुका हूँ, हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत। आई विल नेवर लेट यू डाउन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। लेट यू डाउन का मतलब मैं आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगा, या मतलब आपको लो नहीं फील कराऊंगा मेरी वजह से। ठीक है, वो कहता है लड़का अपनी माँ से। माई फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी व्हेन द अलार्म गोज ऑन। ठीक है, वो कहता है मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं, मेक फन ऑफ मी मेरा, जब अलार्म बजता है, गोज ऑन मतलब बजता है। ठीक है, यहाँ गोज ऑन देखिए रेफरेंस में बात हो रही है अलार्म के लिए, इसलिए इसका अर्थ निकल रहा है जब अलार्म बजता है। ठीक है, वैसे गोज ऑन का मतलब अलग होगा। मम्मी स्माइल्ड एंड रिमूव द अलार्म क्लॉक फ्रॉम ईशान्स पॉकेट, तो मम्मी ने मुस्कुराया और हटा दिया उस अलार्म घड़ी को ईशान की जेब से। ठीक है, नाउ ईशान वुड डू ऑल हिज वर्क इन टाइम, अब ईशान किया करता था अपना सारा काम समय से या समय के भीतर। इन टाइम मतलब समय के भीतर।